Hello everybody, I am Khushi Gupta and welcome to my channel Get Sorted with Khushi. In our previous videos, we studied about metals and non-metals, their physical properties, their chemical reaction with oxygen, with acid, with bases. And in this video, we will study about displacement reactions and uses of metals and non-metals. So, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? उसके लिए पहले हमें एक एक्टिविटी समझनी पड़ेगी जो कि हमें यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटी 4.8। इस एक्टिविटी में आपको 5 बीकर्स लेने हैं 100 ml के एंड उसको लेबल करना है एज A, B, C, D एंड E। हर बीकर में 50 ml वाटर आपको फिल करना है और फिर उस 50 ml वाटर में आपको जो जो सब्सटेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं उन्हें फिल करना है। ओके, तो हमें बीकर ए में फिल करना है कॉपर सल्फेट एंड जिंक ग्रैन्यूल। बीकर बी में हमें कॉपर सल्फेट के साथ उसमें डालना है आयरन नेल। बीकर सी में हमें जिंक सल्फेट डालना है और उसमें डालना है कॉपर टर्निंग्स। बीकर डी में हमें आयरन सल्फेट फिल करना है और उसमें हमें डालनी है कॉपर टर्निंग्स। और बीकर ई में हमें जिंक सल्फेट फिल करना है और उसमें डालना है आयरन नेल। सो कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, आयरन एंड जिंक सल्फेट, यानी कि 2 बीकर्स में कॉपर सल्फेट, फिर 2 बीकर्स में जिंक सल्फेट और 1 बीकर में आयरन सल्फेट। ओके, और सल्फेट का फॉर्मूला होता है SO4। तो कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, जिंक सल्फेट इज ZnSO4, आयरन सल्फेट इज FeSO4। तो हमें ये बीकर्स फिल करने हैं। तो ये बीकर्स फिल करने के बाद हमें इन बीकर्स को कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देना है और फिर उसके बाद हमें ऑब्जर्वेशंस नोट करनी है। हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि ये जो बीकर ए है, ठीक है, उसका जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाएगा और आपको नीचे जो आपने क्या डाला था, इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले थे, तो वहाँ पे आपको रेड पाउडर सा मतलब इकट्ठा हो जाएगा, रेड पाउडर वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये आपको ऑब्ज़र्व करने को मिलेगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई मेटल एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो वो 2 मेटल होंगे, तो एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है। अब क्यों डिस्प्लेस करता है ये भी हम पढ़ेंगे। हमने देखा इन बीकर ए जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, दैट इज वाई द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स एंड अ पाउडरी रेड मास ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। यानी कि इस बीकर में, बीकर ए में किसने किसको रिप्लेस किया? जिंक ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, इसीलिए जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर था वो डिसअपियर हो गया और बीकर के बॉटम में हमें एक पाउडरी रेड मास मिला। ओके, तो इस रिएक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कॉपर सल्फेट हमने लिया था बीकर में, कॉपर सल्फेट और जिंक ग्रैन्यूल्स लिए थे विच इज़ Zn एंड कॉपर सल्फेट इज CuSO4 जो कि ब्लू इन कलर होता है। और जब वो दोनों रिएक्ट करा, कॉपर सल्फेट और जिंक ने रिएक्ट करा, तो हमें प्रोडक्ट में मिला जिंक सल्फेट विच इज़ ZnSO4 प्लस कॉपर विच इज़ Cu। जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, कॉपर रेड कलर का होता है, जो कि हमें बीकर के बॉटम में मिला। उसके बाद आप सेम तरह से बीकर बी के लिए भी रिएक्शन लिख सकते हैं। बीकर बी में किस किस का रिएक्शन हुआ था? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन नेल का, यानी कि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, तो FeSO4 आपका बन जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। ओके, सो हमने देखा कि बीकर ए में और बीकर बी में चेंजेस हुए। मेटल, एक मेटल ने दूसरे मेटल को रिप्लेस किया, लेकिन बीकर सी, डी और ई में कोई चेंजेस नहीं हुए, किसी ने किसी को रिप्लेस नहीं किया, जैसे वो पहले थे वैसे ही वो अभी भी रहे। तो ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हमेशा अगर कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को रिप्लेस करता है तो वो एक रिएक्टिविटी ऑर्डर में रिप्लेस करता है, यानी कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो दूसरे मेटल को रिप्लेस करेगा, जो लेस रिएक्टिव होगा
वो कभी भी हाईली रिएक्टिव को रिप्लेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, बट अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल। ओके, तो इसके साथ हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फिनिश होता है, यानी कि हमने सारे केमिकल रिएक्शन मेटल्स और नॉन मेटल्स के पढ़ लिए हैं। अब हमने पढ़ना है यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स के क्या यूज़ होते हैं ये तो आप को पता ही होगा, यानी कि मशीनरी में यूज़ करते हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स में मेटल यूज़ होता है, वाटर बॉयलर्स में मेटल यूज़ होता है, ट्रेन्स में, सैटेलाइट्स में, एरोप्लेन्स में, हर जगह मेटल्स यूज़ होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नॉन मेटल्स के यूज़ भी पढ़ेंगे। कुछ तो आपको भी पता होगा नॉन मेटल्स के यूज़ क्या क्या होता है, बट यहाँ पे हम कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के यूज़, जो कि क्या क्या है कि हम ब्रीदिंग, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम क्या इनहेल करते हैं, हम एक नॉन मेटल इनहेल करते हैं विच इज़ ऑक्सीजन। और हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उसमें हम नॉन मेटल, जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करते हैं उसमें नॉन मेटल्स होता है, वो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ को इन्हेंस करता है और अच्छे से हमारे प्लांट्स ग्रो होते हैं। जो हमारे घर में वाटर सप्लाई होता है तो वो वाटर प्यूरिफिकेशन भी नॉन मेटल्स से ही होता है। हमें जब कहीं इंजरी हो जाती है, जब कोई वूंड होता है तो उस पर हम कोई एंटीसेप्टिक लगाते हैं विच इज़ पर्पल इन कलर, उसमें भी नॉन मेटल्स यूज़ होते हैं। जो आप फायर क्रैकर्स यूज़ करते हैं वो भी नॉन मेटल्स के बने हुए होते हैं। तो ये थे यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको और भी यूजेस पता हो तो वो भी आप अपने एग्ज़ाम्स में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस चैप्टर. From in the next video we will study about some other chapter of NCERT only. So if you have any doubt regarding this chapter or if you want me to explain any other chapter or any other topic, then please tell me in the comment section. And if you like this video, then please do like, share and subscribe my channel.